न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं The new Hyundai Venue, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। आसनसोल के बुदा इलाके की रहने वाली लड़की के घर से भागकर हरियाणा पहुंचने की अजीब कहानी। आसनसोल से हरियाणा गई पुलिस लड़की को सकुशल लेकर लौटी। दुर्गापुर कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई। 12 साल बाद मामले में आया फैसला। कुल्टी थाना पुलिस ने चोरी या गुम हुए करीब 60 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। मीट फॉर ऑफिसर कार्यक्रम के तहत पुलिस आयुक्त लोगों से मिले। अपनी मांगों को लेकर आसनसोल में आदिवासी का जुलूस प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। आसनसोल के बानपुर रोड में खुला स्टाइल होम फर्नीचर का शोरूम। वहीं आसनसोल बाईपास में विघ्नेश्वर मार्बल का उद्घाटन। भारतीय घरों में माँ बाप के डांटने की वजह से घर से बच्चों के भाग जाने की कहानी आए दिन आती रहती है, लेकिन आसनसोल के बुदा इलाके के रहने वाली एक लड़की के घर से भाग जाने और फिर उसे पुलिस की सहायता से घर वापस लाने की अजीब कहानी सामने आई। लड़की को वापस घर लाने में बिहार पुलिस के साथ ही आसनसोल दक्षिण थाना के पुलिस अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल इस लड़की के घर से भाग जाने और हरियाणा पहुँच जाने की कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह ही है। जो बातें बताई जा रही है उसके मुताबिक हुआ यह कि 21 जून को लड़की अपने छोटे भाई से झगड़ा हुआ था। उसी गुस्से में वह घर से निकल जाती है और आसनसोल स्टेशन पहुंच जाती है। वहां से ट्रेन के जरिए पहले रानीगंज और फिर हावड़ा पहुंच जाती है, लेकिन वहां एक लड़का उसे गया के लिए ट्रेन में बैठा देता है। हैरत की बात है कि लड़की अपना घर आसनसोल की जगह गया बताती है। बहरहाल गया में उसकी मदद एक लड़का करता है। वह हावड़ा जाने वाली ट्रेन से उसे बैठा देता है, लेकिन लड़की जमालपुर में उतर जाती है। वहाँ वही लड़का मिलता है, उसे अपने घर ले जाता है और फिर अपने साथ लेकर हरियाणा चला जाता है। जो घर छोड़े थे किस कारण से छोड़े थे, क्यों? वो ऐसी गुस्सा में मुझसे मेरे भाई से छोटे भाई से झगड़ा हो गया था। जब आप घर छोड़े थे तो वहाँ से मोबाइल बंद करके कहाँ निकले थे आप? पहले मेरे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गए थे, 1% से उसमें चार्ज ही था, बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर कहाँ गए थे वहाँ से? वहाँ से हम रानीगंज चले गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से कोलकाता का कोई मुझे ट्रेन में बैठा दिया था, तो कोलकाता में जाकर मैं रो रही थी, तो वहाँ पे एक भैया आकर के मेरा हेल्प किए थे। वो मुझे गया का ट्रेन में बैठाए थे, हम उससे गए थे। फिर गया से हम अपना घर आ गए थे। तभी रास्ता में एक लेडी सर एक लड़का मिल के मुझे अपने साथ हरियाणा ले करके चले गए। वहाँ पर क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग मुझे ले करके चले गए थे, बहुत मार गए थे, डांट गए थे। इधर इस बीच में लड़की ने फोन के जरिए घर में बताया कि वह कहाँ है। घर वाले जमालपुर पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिलती है। वहां पुलिस लड़के के नंबर पर फोन कर और धमका कर पूछती है तो लड़का बताता है कि वह हरियाणा में है। परिवार आसनसोल लौटता है और मामले की जानकारी आसनसोल दक्षिण थाने पुलिस को देता है। आसनसोल से पुलिस की एक टीम जाती है और लड़की को हरियाणा से सकुशल लेकर लौट आती है। पत्नी को साजिश के तहत हत्या करने के मामले में पति दीपक गुराई को गुरुवार सश्रम कारावास के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दुर्गापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 ADJ 1 विमल चंद्र बेरा ने सबूतों एवं गवाहों को सही ठहराते हुए हत्यारे पति दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई एवं उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बुधवार न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में अभियुक्त देवर सुबोध गुराई एवं सास भक्ति रानी गुराई को केस से बरी कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ सेशन केस संख्या 28-3 के तहत भादवी की धारा संख्या 498-302 के तहत मामला चल रहा था। बुधवार आरोपी दीपक गुराई, सुबोध गुराई एवं भक्ति रानी गुराई अदालत में हाजिर हुए थे, जहां सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने दीपक को दोषी करार देते हुए बाकी 2 आरोपियों को केस से बरी कर दिया था। हत्यारा बेनाचट्टी के धुनरा प्लांट इलाके का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 दुर्गापुर के बेनाचट्टी स्थित धुनरा प्लाट इलाके में पुरुलिया ग्राम निवासी चाइना गुराई नामक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। पड़ोसियों के सहयोग से चाइना को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दुर्गापुर थाने में दहेज के खातिर साजिश के तहत हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का पदभार संभालने के बाद से ही पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने आम लोगों के साथ पुलिस से जुड़ाव और सहयोग को लेकर कई पहल की है। अब इस कड़ी में उन्होंने मीट योर ऑफिसर्स नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत थाने में आम लोगों को आमंत्रित कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनसे मुलाकात करते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कुल्टी थाना परिसर में यह कार्यक्रम रखा गया। इसमें पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम के साथ ही DC पश्चिम अभिषेक मोदी, SP कुल्टी सुकांत बनर्जी के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की खास बात रही कि चोरी के करीब जिन 60 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए थे, उन्हें उनके मालिकों की पहचान कर उन्हें सौंप दिया गया। अपने चोरी गए मोबाइल फोन पाकर लोग काफी खुश दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने आशा नहीं की थी कि मोबाइल मिलेगा। बहरहाल पुलिस आयुक्त ने मीट योर ऑफिसर्स कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए कहा कि पुलिस आम लोगों के लिए है, इसलिए हम लोगों से मिलकर उन्हें जरूरत के हिसाब से सहयोग करना चाहते हैं। সমস্যাগুলো শোনা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের লোক এসেছে আর এছাড়া আমাদের পুলিশের কিছু ভালো কাজগুলো হয়েছে, কাজগুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে। কিছু মোবাইল রিকভারি করা হয়েছে, তো ওই মোবাইলগুলো যাদের মানে ওনার্সকে রিটার্ন করা হয়েছে। স্যার, সমস্যা কি কি শুনলেন? মেইনলি এখানে কিছু ট্রাফিক রিলেটেড সমস্যা আছে আর কিছু মহল্লা আছে যেখানে পুলিশের প্রেজেন্স বাড়ানো দরকার আছে, এবং কিছু কিছু জায়গাতে দেশি শরাবি সমস্যা আছে, তো ওটাও আমরা অ্যাকশন নেব। आसनसोल शिल्पांचल के नियामतपुर स्थित लच्छीपुर रेड लाइट इलाके में रहने वाली यौन कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया, जिसमें यहां के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों से मिलने के लिए ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम गुरुवार को यहां पहुंचे। वे बच्चों से मिले और उनसे बातचीत कर उनकी पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली। वहीं उन्होंने स्कूल के संचालकों से भी बातचीत कर स्कूल की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के हो, यही सुनिश्चित करने के लिए वे यहां आए हैं। बाइट।
बहरहाल जब पुलिस प्रशासन का कप्तान रेड लाइट इलाके में आए तो भला उनसे अपनी समस्याएं बताने में यौनकर्मी कहां पीछे रहती। इन लोगों ने सीपी से अपनी समस्याएं बताई। दिशा जन कल्याण केंद्र स्कूल चले स्कूलটা 1995 থেকে পুলিশের প্রস্তুতি নিয়ে চালানো হচ্ছে। আজকে ওই স্কুল বাচ্চাদের সঙ্গে একটু ইন্টারাকশন করার জন্য এসেছে এবং এখানকার দিশা লক্ষ্মীপুর কার্যকলাপগুলো একটু রিভিউ করা হয়েছে। তো ওনাদের কিছু কিছু সমস্যা আছে, ওটা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, ওটা আমরা শীঘ্রই আমরা ওটাকে ঠিক করে নেব। এছাড়া আপনারা সবাই জানেন কি আমরা এখানে যা দিশা এখানে আগের থেকে এখন দরবার আনা হয়েছে কি তাতে ওদের ওয়েলফেয়ার আর তাদের হেলথ ইস্যুসগুলো ওরা ভালোভাবে দেখে। আর এখানে আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকেও সবসময় চেষ্টা থাকবে কি কেউ কোনো অন্যরকম বেআইনি কাজ করে বা অন্যরকমভাবে কেউ ফায়দা ওঠানোর চেষ্টা না করে। এরকম जल जंगल जमील के असली वारिस आदिवासी समुदाय इन दिनों कई खतरों का सामना कर रहे हैं। साथ ही उनके कई हकों को मारा जा रहा है, अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय ने गुरुवार को आसनसोल में जुलूस निकाला, पथ अवरोध किया और प्रदर्शन किया। आसनसोल, शिल्पांचल और दुर्गापुर से आए आदिवासी लोगों ने अपनी मांगों के लिए कल्याणपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वे कार्यालय जाने के रास्ते पर बैठ गए। आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र साथ लेकर आए थे और उसे बजाते हुए चल रहे थे। उनका जुलूस बीएनआर मोड़ से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक गया। इस जुलूस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ ही महिलाएं, लड़कियां शामिल थी। जुलूस का नेतृत्व कर रहे आदिवासी समाज के एक पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें कई अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। আমাদের বিভিন্ন দাবি দফা আছে, তার মধ্যে হচ্ছে আদিবাসী সাঁওতালি এডুকেশন বোর্ড, 2006 ফরেস্ট অ্যাক্ট এবং আছে আমাদের সাঁওতালি যে বিভাগ আছে এই কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে MA চালু করতে হবে এবং এই বিভিন্ন দফা দাবি নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে জেলা শাসকের দপ্তরে এসেছি। হ্যাঁ, আমাদের ডেপুটেশন তো সাংগঠনিক ডেপুটেশন চলতে থাকছে এবং আমাদের বিভিন্ন জ্বলন্তশীল সমস্যা নিয়ে বর্তমানে আমরা আজকে এসেছি। देश में और पश्चिम बंगाल में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कोरोना से निपटने की बेहतर तैयारी हुई है। राज्य के अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसी कड़ी में दुर्गापुर ESI अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जहां अस्पताल के रोगियों को सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। गुरुवार को राज्य के मंत्री बैचाराम मन्ना ने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से पाइप के जरिए 150 बेडों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जा सकेगा। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट।
शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के जीटी रोड स्थित महावीर स्थान मंदिर प्रांगण में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रीन सिटी की तरफ से गुरुवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। क्लब के पदाधिकारी अजय माखरिया ने बताया कि डॉक्टर्स डे के मौके पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। क्लब ऑफ आसनसोल ग्रीन सिटी की तरफ से डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आज महावीर स्थान मंदिर में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम किया गया है और यहाँ पर बहुत लोगों ने आकर के ब्लड डोनेशन करके हम लोगों का सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली प्रवीण दा हम लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिए हैं यहाँ पर आकर के, और भी काफ़ी सारे लोग आए जो हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिए। आसनसोल में जिस तरह से नए घर, फ्लैट और अपार्टमेंट बन रहे हैं, उसी हिसाब से फर्नीचर की जरूरतें भी बढ़ रही है। यही कारण है आसनसोल में एक के बाद एक नए और बड़े बड़े फर्नीचर शोरूम खुल रहे हैं और आसनसोल में फर्नीचर शोरूम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आसनसोल के निकटवर्ती इलाकों के व्यवसाय भी आ रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के निकट पुलिस लाइन के विपरीत स्टाइल होम फर्नीचर नाम से एक शोरूम खोला गया। गुरुवार को इस शोरूम का रंजू जीवराजका ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर इस शोरूम के पार्टनर मोहित जीवराज का, विष्णु अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और कृष्णा अग्रवाल के साथ ही उनके परिवार के सदस्य तथा कई अतिथि मौजूद थे। स्टाइल होम फर्नीचर शोरूम में घर की जरूरत के हिसाब से उम्दा किस्म के फर्नीचर मिल जाएंगे। इसके अलावा घर को सजाने के लिए कई फैंसी आइटम भी यहां मिलेंगे। स्टाइल होम फर्नीचर के पार्टनर मोहित जीवराजका ने बताया कि हमारे यहां ऐसे फर्नीचर मिलेंगे जो अब तक आसनसोल में नहीं मिल रहे थे। देखिए, आसनसोल में भी मतलब मैंने फर्नीचर का शुरुआत अपना आसनसोल से ही किया था और आसनसोल में फर्नीचर के बहुत शोरूम्स हैं, बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखा जाए और कुछ अलग डिफरेंट कलेक्शन देखा जाए तो आसनसोल के जो कस्टमर्स हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि कलकत्ता वगैरह या कहीं और। तो हम यहाँ पे स्टाइल होम फर्नीचर जो किए हैं ये पुलिस लाइन के अपोजिट में है। यहाँ एक बार आप देखेंगे तो मतलब आपको पूरे मार्केट से डिफरेंट फर्नीचर मिलेगा, क्वालिटी में भी, डिज़ाइन में भी और प्राइस में भी। प्राइस तो खैर कहना ही नहीं है, मतलब चैलेंज है कि प्राइस में कोई बीट ही नहीं कर सकता है। बाकी डिज़ाइन और क्वालिटी में भी कोई बीट नहीं कर सकता है। बाकी कोशिश है हमारी अच्छा और कुछ नया लाने का, कर रहे हैं। बाकी देखते हैं यहाँ के आसनसोल के हमारे जो होने वाले कस्टमर्स हैं वो कैसा, उनका क्या फीडबैक है। हमारा फर्नीचर है, जो फर्नीचर है वो कहाँ के बने हुए हैं और किस रेंज में होंगे? मैक्सिमम फर्नीचर देखिए हमारे इंडियन है, मतलब अलग अलग शहर से है इंडिया में, और वन ऑफ द जो बेस्ट फैक्ट्रीज़ है जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए फर्नीचर बना रही है। हम भी अपना फर्नीचर अपने हिसाब से वहीं से बनवा करके लाते हैं। हम इसके साथ कस्टमर को हर तरह की सुविधा देते हैं, जैसे सोफ़ा में साइज़, कपड़ा या कोई डिज़ाइन मॉडल कस्टमाइज़ करने का। तो फर्नीचर में एनीथिंग एंड एवरीथिंग,
बाकी हमारा मोटो है फर्नीचर में कि मैनी सेल फर्नीचर बट वी सेल सर्विस। फर्नीचर तो काफ़ी लोग बेच रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं। आपको हम बता दें कि बड़ाकर के रहने वाले मोहित जीवराज का कई फर्नीचर का एक शोरूम धनबाद में भी है। आसनसोल में यह उनका दूसरा शोरूम है। धनबाद और आसनसोल की तुलना के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों शहरों के टेस्ट एक ही तरह का है। धनबाद और आसनसोल में बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है। और बाकी हम रहते बड़ाकर में हैं तो आसनसोल से ही मतलब बचपन से जुड़े रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही इक्विवेलेंट मार्केट है। दोनों की ही मतलब टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस वगैरह, कस्टमर का बाइंग पावर सब कुछ ही सेम ही है मोटा मोटी। शोरूम के उद्घाटन के मौके पर कोलकाता से पधारे फोरसाइट डेकोर नामक कंपनी के चैनल सेल्स मैनेजर सुमन चटर्जी ने मोहित जीवराज का कई प्रशंसा करते हुए कहा कि वे जॉब छोड़कर अपना बिजनेस कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफल है। आपका साथ सामने है मोहित जीवराज का, बहुत ही काबिल लड़का है, वेरी यंग बट ब्रेव हार्ट। ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन फर्नीचर ट्रेड बट इन ए जॉब, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका एक तो सपना था जो अपना एक तो फर्नीचर चेन बनाएंगे, चेन ऑफ स्टोर्स। तो दैट टुक शेप कपल ऑफ इयर्स बैक इन धनबाद। दैट वाज द स्टाइलिश फर्नीचर, हिज फर्स्ट स्टोर। Now within a span of 16 to 18 months, he has the courage to go for the second store, which you all must appreciate. I am really proud of him. मेरा जो पहला कंपनी था उसमें वो भी थे, we both were working in that company. Now we have become associates. I am still in the job, but he is a brave heart. आसनसोल में बड़े पैमाने पर घर, फ्लैट और अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है और ऐसे में मार्बल और टाइल्स की मांग काफी बढ़ी हुई है। हालांकि आसनसोल में कई सारे मार्बल के शोरूम हैं, लेकिन गुरुवार को आसनसोल बाईपास स्थित घाघरबुड़ी मंदिर के निकट एक एक्सक्लूसिव मार्बल शोरूम खोला गया जिसका नाम है विघ्नेश्वर मार्बल। इस मार्बल शोरूम को प्रमोटर विनय कुमार शर्मा ने खोला है। गुरुवार को आसनसोल के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर फास्टबेकी के महासचिव सचिन राय, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम बगड़िया और गणमान्य लोग उपस्थित थे। उद्घाटन के मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने विनय कुमार शर्मा को इस नए बिजनेस के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार के प्रयास से आसनसोल शिल्पांचल का काफी विकास हो रहा है। रियल एस्टेट এবং অন্যান্য ঘরবাড়ির যেভাবে তৈরি হচ্ছে এবং দিনকে দিন যেভাবে এই ধরনের টাইলস এবং অন্যান্য বাথ ফিটিংস এইসব জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, তাই এখানে যে শোরুম উদ্বোধন হলো তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার অনেকদিন ধরে আমাকে বলছিল যে একটা আমি ইয়ে করবো, আপনাকে যেতে হবে উদ্বোধন করার জন্য, ताई आज के से शुभ दिन, ये शुभ दिन में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शोरूम बहुत ही अच्छा से चलेंगे और आसनसोल के लोग इनसे ये जो शोरूम आज यहाँ पर हुआ है बहुत सुविधा उनको मिलेगा, क्योंकि इन सब जो क्वालिटी का टाइल्स होता है इन सब लेने के लिए पहले दूर से मंगाने पड़ता था, आज अभी आसनसोल में ये उपलब्ध हो गया है। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और इसके साथ साथ ये जो शोरूम आज यहाँ पर हुआ है विघ्नेश्वरा डेवलपर्स मार्बल्स, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, इनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये और भी आगे बढ़े। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। The new Hyundai Venue. फर्नीचर वर्ल्ड।